चंपई सरकार ने बजट किया पेश। राशन कार्डधारियों को चावल दाल के साथ अब सब्जी भी। रांची में नया मेडिकल कॉलेज। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने 2024-25 का बजट सदन में पेश कर दिया है। मंगलवार को प्रदेश के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 1,28,900 करोड़ का बजट राज्य की जनता के लिए तैयार किया है। पिछली बार के बजट से इस बार के बजट में करीब 10% का इजाफा किया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड विधानसभा में 5वीं बार बजट पेश किया है। इस बार के बजट में गाँव, किसान, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र के साथ साथ सड़क निर्माण पर भी सरकार ने जोर दिया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि चंपई सोरेन की सरकार अब राशन कार्डधारियों को सोयाबीन बड़ी भी देगी। उन्होंने कहा है कि इससे पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने गरीबों को हर माह 1 किलो दाल देने का फैसला लिया था, जो कार्डधारियों को मिल भी रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अब चावल और दाल के साथ साथ सब्जी, सोयाबीन बड़ी भी सरकार देगी। इसके अलावा झारखंड में अब किसानों को 2 लाख रुपए तक की ऋण माफी का लाभ मिलेगा। पहले ये आंकड़ा 50,000 तक था। इसके तहत 4.5 लाख किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ मिला था। इसके अलावा जो है पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना के लिए 456 करोड़ 63 लाख रुपए स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा जो राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण होगा। इसके साथ ही इस बजट में राज्य में 2500 आंगनबाड़ी केंद्र भवन का निर्माण होगा। इसके साथ ही जो है राज्य में 19 महाविद्यालय जिसमें 15 डिग्री और 4 महिला जो है महाविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ 21 जिलों में चलंत ग्राम क्लिनिक का संचालन किया जाएगा। रिम्स का सुदृढ़ीकरण एवं जो रेनपास के कैंपस में एक जो है मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके साथ साथ एसटी छात्रों के लिए बहुमंजिला मेडिकल छात्रावास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा भी बजट में अन्य क्षेत्रों में भी जो है प्राथमिकता दी गई है। चंपई सरकार ने बजट में इन चीजों की भी की घोषणा। चंपई सरकार ने अपना बजट पेश कर दिया है। इसमें कई जो है अन्य घोषणाएं की गई है। इसमें अभुआ आवास योजना के तहत सरकार ने 2024-25 में 3.5 लाख घर बनाने की योजना बनाई है। इसके साथ ही राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अभ्यर्थियों की संख्या मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके साथ ही साथ मुखिया का मानदेय बढ़ाया जाएगा। मुखिया का मानदेय 2000 से 2500, वही वार्ड सदस्य का 200 से 500, प्रमुख का 3000 से 5000 रुपए करने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही झारखंड सरकार ने हर महीने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। सरकार का कहना है कि सूबे में 19 लाख से ज्यादा लोगों को 100 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ साथ राज्य सरकार ने कृषि के लिए जो है 4,606 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आगामी वर्ष में 2024-25 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र के लिए 4,606.57 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। इसके साथ साथ सरकार ने महिला एवं बाल विकास के लिए 8,021 करोड़ रुपए का बजट रखा है। वही पेंशन मद में 1,447 करोड़ 17 लाख का बजट जो है प्रस्ताव है। इसके साथ साथ सरकार ने जो है मध्य, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के विकास के लिए 484.87 करोड़ का बजट रखा है। यही नहीं जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए 3,523.55 करोड़ का आवंटन किया गया है। आंधी तूफान के साथ बारिश व वज्रपात, 2 की मौत, 2 घायल। कब तक होगी बारिश? झारखंड में 4 मार्च तक बारिश के आसार हैं। पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में मंगलवार को आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। इस दौरान वज्रपात से पलामू के हैदरनगर में एक बच्ची की मौत हो गई, वहीं एक बच्ची घायल हो गई। गढ़वा के रमना प्रखंड में स्कूल से घर लौट रहे छात्र की मौत हो गई, वह आंधी तूफान की चपेट में आ गया था। उप प्रमुख जो है खरीजा बीबी भी घायल हो गई है, उनका इलाज चल रहा है। झारखंड में मंगलवार को मौसम का मिजाज बदला और पलामू व गढ़वा समेत अन्य जिलों में जमकर बारिश हुई। आंधी व वज्रपात से 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र के जो मोखर पंचायत के सिंघना गांव में वज्रपात से सुनेश्वर रजवार की 14 वर्षीय पुत्री रंजू कुमारी की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची पिंकी कुमारी घायल हो गई। वही गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में बेमौसम बरसात व आंधी तूफान में बहियार कला गांव के सैयद अंसारी के 12 वर्षीय पुत्र हुसैन राजा की मौत हो गई। मंगलवार की दोपहर में आए तूफान में पोल टूटकर गिर जाने से उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हुसैन राजा अपने विद्यालय से पढ़कर वापस घर लौट रहा था। इसी क्रम में जो है पेड़ टूटकर तार पर गिरा, जिससे बिजली का पोल टूटकर घर जा रहे हुसैन राज पर जा गिरा। इसे सिर फटने से घटनास्थल पर ही बच्चे की मौत हो गई। उप प्रमुख खदीजा बीबी भी अचानक आई आंधी में छत की अल्वेस्टर गिरने से घायल हो गई, उनका इलाज निजी अस्पताल में कराया जा रहा है। इधर मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि 4 फरवरी तक झारखंड में
बारिश के आसार हैं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से आगाह किया है कि सतर्क और सावधान रहें। घर से बाहर निकलने पर सुरक्षित जगह पर ही रुके, कभी भी पेड़ के नीचे नहीं ठहरें, बिजली के खंभों से दूर रहें। मौसम खराब होने पर किसान खेतों में नहीं जाएं और मौसम सामान्य होने की प्रतीक्षा करें। तो झारखंड में 4 फरवरी तक बारिश के आसार हैं। हालांकि आज 28 फरवरी को झारखंड के ज्यादातर जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो सकती है। छात्रों के लिए खुशखबरी, तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को हर साल 30,000 की मदद। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि चंपई सोरेन की सरकार ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है। इसके तहत छात्रों को हर साल 30,000 रुपए तक की मदद की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा की पढ़ाई करने वालों को इसका लाभ मिलेगा। डिप्लोमा स्तर वालों को 15,000 और स्नातक स्तर वालों को 30,000 प्रति वर्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसे वित्त वर्ष 2024-25 से लागू किया जाएगा। पीडीएस डीलरों के लिए बड़ी खुशखबरी, पीडीएस दुकानदारों के कमीशन में प्रति क्विंटल 50 रुपए की हुई वृद्धि। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए बताया है कि चंपई सोरेन की सरकार ने पीडीएस दुकानदारों के हितों में फैसला लिया है। डीलर कमीशन की राशि 100 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने बताया कि महंगाई को देखते हुए यह फैसला डीलरों के हित में लिया गया है। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि डीलर कमीशन की राशि बढ़ाए जाने की मांग जन वितरण प्रणाली संघ के द्वारा भी किया जा रहा था। उनका अनुरोध था कि महंगाई को देखते हुए कमीशन की राशि बढ़ाई जाए। 50 रुपए की राशि प्रति क्विंटल बढ़ने से उन्हें मदद मिलेगी। 156 करोड़ रुपए में हाई स्कूल में अपग्रेड होंगे झारखंड के 140 मिडिल स्कूल। झारखंड के 140 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा। इसे लेकर झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इन स्कूलों के हाई स्कूल बन जाने के बाद छात्रों को दूर दराज से 9वीं 10वीं की पढ़ाई के लिए दूर नहीं जाना होगा। बताया जा रहा है कि सभी जिलों से अनुशंसा करने के बाद विभाग ने हाई स्कूल में अपग्रेड करने पर मंजूरी दी है। 156 करोड़ की लागत से इन स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार झारखंड के जिन 140 मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में अपग्रेड किया जाएगा उनमें बोकारो के 11, चतरा के 8, देवघर के 1, धनबाद के 7, दुमका के 3, गढ़वा के 15, गिरिडीह के 25, गोड्डा के 2, गुमला के 1, हजारीबाग के 12, जामताड़ा के 1, खूंटी के 3, कोडरमा के 3, लातेहार के 5, पाकुड़ के 1, पलामू के 9, पश्चिमी सिंहभूम के 9, पूर्वी सिंहभूम के 5, रांची के 8, साहिबगंज के 3, सरायकेला खरसावां के 4 और सिमडेगा के 4 स्कूल शामिल हैं। इन स्कूलों के अपग्रेडेशन के बाद हर स्कूल में एक खाना अध्यापक, 8 स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, 1 लिपिक और 1 आदेशपाल का पद भी सृजित होगा। 140 अपग्रेडेड स्कूलों में 2992 पद सृजित किए जाएंगे। सिमडेगा में पुलिस पर हमला, अवैध शराब के खिलाफ अभियान पर निकली थी पुलिस। थाना प्रभारी और एसआई गंभीर रूप से घायल। अवैध शराब के खिलाफ अभियान पर निकली जलडेगा पुलिस पर हमला हुआ है। कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए। लंबोई गांव की घटना है। सिमडेगा में मंगलवार को पुलिस पर ग्रामीणों के द्वारा हमला किया गया। जानकारी मिली है कि जलडेगा पुलिस लंबोई में लगे साप्ताहिक बाजार में गश्ती के लिए गई हुई थी। साप्ताहिक बाजार गए हुए थे। इसी दौरान बाजार हाट में शराब बेचते हुए कुछ लोग दिखाई दिए, जिसको देख पुलिस वहां शराबबंदी करवाने के लिए गई, लेकिन वहां शराब विक्रेताओं ने पुलिस को ही घेर लिया और उसके बाद पूरे बाजार की भीड़ पुलिस के ऊपर टूट पड़ी, जिसके हाथ जो लगा जूते, लाठी, सैंडल सभी से पुलिस के ऊपर जोरदार वार कर दिया गया और पुलिस को खदेड़ कर मारा। पुलिस वहां से किसी तरह जान बचाकर किसी तरह जलडेगा पहुंची। जलडेगा अस्पताल में घायल पुलिस कर्मियों का इलाज किया जा रहा है। बताया गया है कि जलडेगा थाना प्रभारी शशि शेखर और एसआई महेश को गंभीर चोट आई है। पुलिस के वरीय अधिकारी पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। एसडीपीओ बैजू उरांव ने कहा कि अवैध शराब के धंधेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला किया है, जिसमें थाना प्रभारी सहित 2 जवान घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करेगी। राष्ट्रपति का आगमन, एयरपोर्ट से CUJ तक नो फ्लाइंग जोन, 3 लेयर की सुरक्षा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 28 फरवरी यानी कि आज रांची आ रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के दीक्षांत समारोह में वे शामिल होंगी। उनके आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। रांची पुलिस ने राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा का इंतजाम किया है।
आज के दिन एयरपोर्ट से COJ तक नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इसके अलावा जिस रास्ते से राष्ट्रपति का कारपेट पार होगा उस इलाके में ऊंची इमारतों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। गौरतलब है कि बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से धुरवा गोल चक्कर CTO जो है बालालॉन्ग कुटवा और ITBP चौक से COJ मनातू तक 500 मीटर की परिधि में नो फ्लाइंग जोन रहेगा। इस क्षेत्र में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून पर रोक रहेगी। यह आदेश 28 फरवरी यानी कि आज सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। बता दें कि उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नो फ्लाइंग जोन के लिए जो SDM को पत्र लिखा था और सुरक्षा कारणों से ऐसा करने की जरूरत बताई थी। इसके बाद नो फ्लाइंग जोन बनाया गया। प्रधानमंत्री का धनबाद दौरा, रोड शो की वजह से पुलिस कर्मियों की छुट्टियां रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 1 मार्च को धनबाद आगमन होने वाला है। यहां PM सिंदरी हर्ल कारखाना का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर जिला प्रशासन द्वारा युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। वहीं PM के आगमन को लेकर पुलिस कर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। SSP ने इससे संबंधित आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार PM के धनबाद में निर्धारित जो है भ्रमण कार्यक्रम के मद्देनजर पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों का सभी प्रकार का अवकाश तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है। सभी थाना OP प्रभारी, पुलिस निरीक्षक, परिचारी, प्रवक्ता, DSP और SDPO को निर्देश दिया गया है कि PM आगमन के अवसर पर विधि व्यवस्था व ड्यूटी को जो है दृष्टिगत रखते हुए किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं की जाएगी। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में वेब पोर्टल के जरिए होगा दाखिला। 3 मार्च तक जमा होंगे फॉर्म। 11 को परीक्षा। CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में एडमिशन अब ऑनलाइन के माध्यम से होगा। एडमिशन के लिए इच्छुक उम्मीदवार अब वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जमा कर सकेंगे। इससे लेकर सोमवार को राज्य परियोजना निदेशक किरण कुमार पासी ने वेब पोर्टल www.soeadmission.in लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से 3 मार्च तक एडमिशन फॉर्म जमा होगा। इसके बाद 11 मार्च को परीक्षा दी जाएगी। गौरतलब है कि पूरे राज्य में बने 80 उत्कृष्ट विद्यालय हैं, जिसमें कुल 4496 स्कूल आते हैं। गौरतलब है कि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए एडमिशन फॉर्म जमा होंगे। जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की होगी पढ़ाई, शिक्षकों की होगी नियुक्ति। CM चंपई सोरेन ने दिया निर्देश। झारखंड के CM चंपई सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारियों को कई अहम दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो। आप सभी इसे सुनिश्चित करें। इसके लिए शीघ्र जनजातीय भाषाओं के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करें। समृद्ध जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहित देना राज्य सरकार का लक्ष्य है। झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वरीय अधिकारियों के साथ बैठक की और झारखंड के सभी सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। कोडरमा लोकसभा की पहली पसंद प्रणव वर्मा। कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख सोशल मीडिया पेज के माध्यम से सर्वे रिपोर्ट में लोगों ने अपने पसंद के रूप में प्रणव वर्मा को पसंद कर रहे हैं। हाल ही के दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता बूथ तक पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। वहीं हर नेता एक दूसरे के प्रति भड़ास निकालते भी नजर आ रहे हैं। वहीं चुनाव को देखते हुए क्षेत्र के प्रमुख न्यूज चैनल के द्वारा भी सर्वे रिपोर्ट किया जा रहा है। इसी के तहत कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में जमुआ की आवाज सोशल मीडिया न्यूज चैनल के माध्यम से कोडरमा लोकसभा सांसद के रूप में किसे पसंद करते हैं, एक सर्वे रिपोर्ट में लोगों ने प्रणव वर्मा को 75% पसंद किया। वही वर्तमान सांसद एवं जो है पूर्व सांसद को भी लोगों ने अपनी पसंद बताई। वही सोशल मीडिया कमेंट बॉक्स में लोगों ने प्रणव वर्मा के प्रति एक से बढ़कर एक उपलब्धियां जो है गिनाकर अच्छे नेता बताया। लोगों ने कमेंट बॉक्स में कहा है कि अगर भाजपा अपनी सीट बचाना चाहती है तो प्रणव वर्मा ही विकल्प है। वही आपको बता दें कि पूर्व सांसद स्वर्गीय रितलाल प्रसाद वर्मा के बड़े पुत्र प्रणव वर्मा हैं, जो लगातार आम लोगों की समस्या बढ़ती समाज में समर्पित रहते हैं। हालांकि प्रणव वर्मा के पिता का निधन के बाद लगातार क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं एवं लोकसभा चुनाव में भी अपनी बहुमति पेश कर चुके हैं, लेकिन जीत हाथ नहीं लगी है। 13 साल की बच्ची पर थी गंदी नजर, सुनसान जगह पर रेप की कोशिश की, विरोध किया तो मार डाला। गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र की सोहरी नदी के पास से 26 फरवरी को एक किशोरी का शव बरामद किया गया था। इस मामले से पुलिस ने पर्दा उठा दिया है। 2 आरोपी भी जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। दरअसल दोनों युवक किशोरी के साथ रेप करना चाहते थे। जब बच्ची ने इसका विरोध किया तो गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए। किशोरी बलबड्डा थाना क्षेत्र की रहने वाली थी। वह अपनी नानी के घर पोड़ैयाहाट में रह रही थी।
पुलिस ने मामले में लड़की की मां का बयान लिया था। जांच में पुलिस को पता चला है कि पौड़ैयाहाट थाना के गणनीच निवासी विपिन पासवान और उमेश सिंह की लड़की पर पहले से गंदी नजर थी। बच्ची उस दिन हाट करने गई थी, तभी दोनों उसका पीछा कर रहे थे। हाट से लौटते वक्त लड़की सुनसान सोहरी नदी के पास पहुंची तो दोनों उसके साथ जबरदस्ती करने लगे। इसके बाद लड़की विरोध करने लगी। उसके बाद लड़की की दोनों युवकों ने गला दबाकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। यह पूरी जानकारी एसडीपीओ जेपीएन चौधरी ने दी है। उन्होंने बताया कि युवकों ने पुलिस की पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोबाइल भी बरामद किया है। रांची लातेहार की सीमावर्ती इलाके से हार्डकोर नक्सली किशोर नायक गिरफ्तार। 20 लाख के इनामी रविंद्र गंझू कर रहा है शूटर। रांची लातेहार सीमावर्ती इलाके से हार्डकोर नक्सली किशोर नायक उर्फ ढेचुआ को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। किशोर नायक के निशानदेही पर पिस्टल समेत कई हथियार भी बरामद किया गया है। पुलिस फिलहाल उससे गुप्त ठिकाने पर रखकर पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हाल के दिनों में रांची लातेहार सीमावर्ती इलाके में दहशत फैलाने, लेवी वसूली करने में जुटा था। हाल ही में लातेहार के चंदवा इलाके में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। साथ ही वाहनों में तोड़फोड़ की थी। किशोर नायक इलाके में अभय जी के नाम से लेवी मांगता था। बताया जाता है कि 40 से 50 कारोबारियों से लेवी वसूली किया था। जो स्वयंभू कमांडर के रूप में पहचाने जाने वाले किशोर नायक आधा दर्जन लोग के साथ मिलकर लेवी वसूली की घटना को अंजाम दे रहा था। किशोर नायक को 20 लाख के इनामी नक्सली रविंद्र गंझू का शूटर माना जाता है। भ्रष्ट योजनाओं को बजट में कॉपी पेस्ट कर दिया, लोक कल्याण उद्देश्य नहीं, बाबूलाल मरांडी। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया। सरकार ने बजट को विकासोन्मुखी बताते हुए कहा कि इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट पर सभी दलों की प्रतिक्रिया आ रही है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बजट की आलोचना करते हुए इसे खाओ पकाओ बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह न केवल दूरदर्शी बल्कि विकास विरोधी बजट भी है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा पेश इस बजट में विकसित झारखंड का विजन नहीं दिखता। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बजट राज्य को लूटने और लुटवाने वाला है। इसमें ना तो कोई दूरगामी सोच है, न ही लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश नहीं। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मौजूदा बजट में लूट खसोट की योजनाओं को ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। अक्षय कुमार सिंह बने जेपीएससी के नए सचिव। झारखंड में कई आईएएस अधिकारियों का तबादला। कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से मंगलवार को 4 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार झारखंड लोक सेवा आयोग रांची के पद पर पोस्ट चंद्र किशोर उरांव का तबादला नागरिक सुरक्षा आयुक्त झारखंड के पद पर किया गया है। शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अपर सचिव अक्षय कुमार सिंह को झारखंड लोक सेवा आयोग का सचिव बनाया गया है। जनजाति विकास अभिकरण साहिबगंज के परियोजना निदेशक को अगले आदेश तक के लिए स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का अपर सचिव बनाया गया है। इसी तरह नीतीश कुमार सिंह उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद खुंटी का तबादला करते हुए उनको अंकेक्षण निदेशालय वित्त विभाग झारखंड का निदेशक बनाया गया है। सिंह इसी के साथ अगले आदेश तक निदेशक पेंशन एवं लेखा निदेशक वित्त विभाग झारखंड राज्य के अतिरिक्त प्रभार पर भी रहेंगे। जमशेदपुर में 3 बाइक चोर गिरफ्तार। पायल सिनेमा के पास पुलिस ने की एंटी क्राइम चेकिंग। चोरी की बाइक भी बरामद, भेजे गए जेल। जमशेदपुर की मानगो पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ गिरोह के सरगना समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सरगना संको साई निवासी निर्मल चौधरी उर्फ नानू, शिबू कर्मकार उर्फ शिबू और दाई गुट्टू निवासी सोनू कुमार शर्मा उर्फ तोतो शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक चोरी की बाइक भी बरामद की है। बिहार से बांग्लादेश जा रहे 2 कंटेनर में 102 मवेशी बरामद, 5 गिरफ्तार। जामताड़ा से होकर गुजर रही हाईवे 419 प्रतिबंधित पशु तस्करी का सेफ कॉरिडोर बनता जा रहा है। मंगलवार को तड़के पेट्रोलिंग के दौरान कानकोई रेलवे फाटक के निकट गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने 2 पहिया वाले विशाल कंटेनर में ठसाठस भरे मवेशियों को बरामद किया है। एएसआई राजदेव यादव ने कंटेनर जब्त कर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में 2 चालक एवं तस्करी गिरोह के 3 कर्मी शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सभी मवेशियों को बिहार के भागलपुर समेत अलग अलग जगहों पर लगने वाले हटिया से इकट्ठा कर पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश भेजने की तैयारी थी। नागालैंड रजिस्ट्रेशन नंबर की कंटेनर में मवेशियों को ले जाया जा रहा था। 102 मवेशियों में से 6 गायें और 96 सांड हैं, जिनमें से 1 सांड की मौत हो गई है। प्रतिबंधित पशु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर पुलिस पूरे गिरोह का पता लगाने में जुटी हुई है।
पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के मामले में आज बुधवार शाम 4:15 पर हाईकोर्ट सुनाएगा फैसला। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति के मामले में झारखंड हाईकोर्ट आज बुधवार की शाम 4:15 पर अपना फैसला सुनाएगा। मामले में बीते सोमवार को हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बजट को विपक्ष ने बताया निराशाजनक। आसू सुप्रीमो बोले, गांव के विकास की कोई परिकल्पना नहीं। आसू विधायक दल के नेता सुदेश कुमार महतो ने झारखंड विधानसभा में सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि शिक्षा विभाग का बजट घटाना निराशाजनक है। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर बजट में इच्छा शक्ति का अभाव है। झारखंड जैसे राज्य में शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में आमूलचूल बदलाव की जरूरत है। कोई भी प्रगतिशील राज्य शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र को विशेष महत्व देते हैं। रोजगार को लेकर उम्मीद जगाने के लिए कहीं कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट के अन्य पहलू पर भी नजर डालने से लगता है कि सरकार और उसका तंत्र दिशाहीन है। गांव के विकास को लेकर उनके पास कोई परिकल्पना नहीं है। रेल लाइन पर मिला शव, 2 टुकड़ों में मिला व्यक्ति का शव। जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के टाटानगर और सालगाझरी स्टेशन के बीच गगड़ा के पास मंगलवार सुबह रेल लाइन में एक व्यक्ति का शव पाया गया। शव 2 टुकड़ों में बटा हुआ था। स्थानीय लोगों ने शव मिलने की सूचना गोविंदपुर पुलिस को दी। इधर सूचना पाकर गोविंदपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की उम्र 40 वर्ष के आसपास बताई जा रही है। पुलिस आसपास के लोगों से मृतक की पहचान करवाने के प्रयास कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह स्टील एक्सप्रेस की लोको पायलट ने सालगाझरी ईस्ट केबिन को शव मिलने की सूचना दी। शव सालगाझरी ईस्ट और वेस्ट केबिन के बीच पड़ा था। पलामू में झोला छाप डॉक्टर का अपहरण। मरीज दिखाने के बहाने आए अपराधी गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर ले गए। पुलिस जांच में जुटी। पलामू में एक झोला छाप डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया है। मरीज दिखाने के बहाने अपराधी आए थे और ग्रामीण चिकित्सक को गाड़ी में जबरदस्ती बैठाकर ले गए। घटना सोमवार रात की है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के ऊपरी कला गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक रहमान अपने क्लिनिक में मरीज देख रहे थे। तभी 3 लोग 4 पहिया वाहन से आए और रहमान से कहा कि गाड़ी में गंभीर स्थिति में मरीज है। जब रहमान मरीज को देखने गाड़ी के पास आए तो अपराधी उनका अपहरण कर फरार हो गए। अपहरण की जानकारी के बाद आक्रोशित रहमान के परिजन और स्थानीय लोगों ने मंगलवार को छतरपुर जमला मुख्य मार्ग को 1 घंटे तक जाम रखा। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को भरोसा दिया है कि पुलिस रहमान को सकुशल बरामद करने के लिए कार्रवाई कर रही है। इसके बाद लोग सड़क पर से हटे। अभी तक अपराधियों ने किसी तरह की फिरौती की मांग नहीं की है। कंपाउंडर द्वारा अपराधियों के बारे में बताए गए रंग रूप के आधार पर पुलिस अपराधियों की जानकारी जुटा रही है। चंबई सरकार ने 2024-25 के लिए बजट नहीं जुमला पेश किया है। अमर बावरी 1,28,900 करोड़ रुपए का वर्ष 2024-25 का बजट मंगलवार को झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन पटल पर रखा। सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि झामुमो कांग्रेस राजद कुशासन के अंतिम बजट में विफल हेमंत सरकार भाग ने पूरे प्रदेश को निराश किया है। यह बजट कमजोर नेतृत्व, असमर्थ, असक्षम सरकार का आईना है। इस बजट से झारखंड को बहुत उम्मीद थी, लेकिन आज जन उत्थान और विकास की रूपरेखा निर्धारित करने में यह सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इस दिशाहीन व निराशाजनक बजट से पूरे राज्य को निराशा हुई है। लुभावनी घोषणाओं के मायाजाल व निष्क्रिय क्रियान्वयन से घोषणाएं विफल साबित हो रही है। जहां बीते बजट की तरह यह भी एक जुमला है। झारखंड सरकार ने जनवरी 2024 तक वर्ष 2023-24 के बजट का मात्र 54% राशि ही खर्च किया है। वहीं दूसरी और पिछले बजट में 59 घोषणाएं हुई और 10 से पूरी हो पाई। इनके प्रति कौन जवाबदेह होगा? चेक बाउंस मामला। अभिनेत्री अमीषा पटेल, उनकी कंपनी और बिजनेस पार्टनर का बयान 5 मार्च को होगा दर्ज। अदालत ने दिया निर्देश। चेक बाउंस से जुड़े मामले में आरोपी अभिनेत्री अमीषा पटेल और उनकी कंपनी अमीषा पटेल जो प्रोडक्शन उनके बिजनेस पार्टनर कुणाल गुरुमर को अदालत ने 5 मार्च को बयान दर्ज कराने का निर्देश दिया है। उस दिन अमीषा पटेल को अदालत में सशरीर उपस्थित होना होगा। अदालत ने उस दिन अमीषा पटेल प्रोडक्शन बिजनेस पार्टनर कुणाल गुरुमर का सीआरपीसी की धारा 313 का बयान दर्ज करने की तिथि निर्धारित की है। इससे पहले दोनों पक्षों की ओर से मध्यस्थता के माध्यम से सुलह का काफी प्रयास हुआ था, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी टीएन शुक्ला की अदालत में चल रही है। गिरिडीह के गांव में ट्रैक्टर और बाइक की हुई टक्कर में युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम। जिले के गांवा थाना क्षेत्र के पंडरिया में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में
एक युवक की मौत मंगलवार को हो गई। वहीं बाइक में सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गांवा में चल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक गांवा थाना क्षेत्र के नावाडी निवासी गोविंद कुमार पिता सहदेव यादव तथा बताया जाता है। मृतक एक अन्य युवक के साथ बाइक पर सवार होकर गांवा से घर जा रहा था, जहां जमदारा के पास गिट्टी लदे ट्रैक्टर से बाइक की टक्कर हो गई। घटना के पश्चात आनन में दोनों को स्थानीय ग्रामीण द्वारा सीएचसी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने गोविंद को मृत घोषित कर दिया। इधर घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने गांवा थाना मोड़ के पास जो है गांवा तीसरे पथ को जाम